हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी मौसम ऐसा है पता नहीं। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए ठीक है कि आज फिर हम लोग स्टार्ट करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो टॉपिक आपको है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है ना? तो शायद पहले से भी एक चैप्टर चल रहा है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग को। कौन सा क्वेश्चन होगा सर? इसको लगाने से आता है ना? नहीं, कनेक्ट है ना, कनेक्ट है तो वही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन 13 है, 14 है। ये तो नहीं हुआ था नहीं, ये तो हो चुका था ना। ये 16 होगा, 16 और 17 फिर तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 70 है जो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको आप लोग जीरोक्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और लगले में क्वेश्चन नंबर 17 भी है, शायद आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। 16 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखा है 20%, पीवी रेशियो दिया है 40% और फिक्स कॉस्ट हम लोग को दिया है 1,50,000। यहां तक समझ गए? उसके बाद फाइंड आउट करता है सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल टोटल सेल्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर। आपको इस तरह से डेटा गिवन है, आप इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। एक पिक्चर के लिए साल नहीं है, पता नहीं लगाना पड़ता है जैसे ग्रुप में। कोई बात नहीं, तो जानता है क्लास चल रहा है तो उतना तो बोलेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन में मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि जो देखेंगे उनको इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, याद है ना? तो इधर होगा बेटा ताकि जो दिक्कत हो ना भूलिएगा। 16 हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको एमओएस दिया हुआ है, राइटिंग ठीक है ना? 20% है। 20% पीवी रेशियो, पीवी रेशियो आपको 40% है। फिक्स कॉस्ट एफसी बोलूं तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को गिवन है रुपीज 1,50,000। फाइंड करता ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल टोटल सेल्स, प्रॉफिट। यानी कि हम लोग को निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है। दूसरा बोला है एक्चुअल सेल्स, सेल्स निकालनी है। तीसरा हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। ये सारा आइटम हम लोग को कैलकुलेशन करना है। उसके बाद कहता है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद बोल रखा है वेरिएबल कॉस्ट, फोर्थ में बोला है वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है और पेज नंबर ये होगा 261। पेज नंबर है आपको 261। मैं क्वेश्चन लिखवा दिया हूं इसलिए ताकि जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा वो इसको देख करके समझेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उन लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद पीवी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है,
यहाँ तक शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपने लोग को दिया हुआ है 1,50,000। पीवी रेशियो हम लोग को गिवन है 40%। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना 40 तो 3,75,000। एक आंसर निकल गई आ गया। दूसरा हम लोग को बोला क्या चीज, दूसरा बोला है सेल्स निकालिए, ठीक ना। तो शायद आप जानते ही होंगे सेल्स कैसे निकलेगा। तो आप ऐसे भी जान लोगे, एक फॉर्मूला हम बताए थे, परसेंटेज ऑफ एमओएस इज इक्वल टू होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस गुने 100/6। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग को नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां से भी निकाल सकते हैं। देखेंगे हम लोग मानेंगे अगर सेल्स टू बी मानते हैं 100। इसलिए ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक ना। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80%। बात समझ में आ रहा है। जब ये ब्रेक इवन सेल्स जब हम लोग को कितना है, जब ये 80 ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को दिया है, ये कितना है 3,75,000 है। 3,75,000 इक्वल टू 80 है, ठीक ना। तो सेल्स जो है हम लोग को सेल्स यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 100 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है नीचे अभी और एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक ना। तो 3,75,000 इंटू 100 बाई 80 3,75,000 80 से भागे कितना 4,68,750 क्या सेल्स निकल। आंसर देख लीजिए, ठीक है। 4,68,750 ये हम लोग को आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन 2 का रिक्वायरमेंट हम लोग को फुलफिल हो गया, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को समझने में किसी प्रकार का इशू नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम वाटर की तरह हम लोग फुल माइंड से पढ़ रहे हैं। हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गया, सेल्स निकल के आ गया। अब हम लोग को चाहिए प्रॉफिट चाहिए, क्या। तो प्रॉफिट का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, तीसरा प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स हम लोग को 4,68,750 गुने पीवी रेशियो कितना था 40%, 40/100 माइनस फिक्स कॉस्ट 1,50,000।
प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,68,750 को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, कितना होगा 4,68,750 1,87,500 नहीं गलती कर दी, देखिए और लेस करके बोलिए, लेस नहीं किया। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, सीधे 46,875 को 4 से गुणा कीजिए 46,875 गुणे 4 1,87,500 1,87,000 ये 18 लाख 87,500 हाँ ठीक है 1,87,500 माइनस 1,50,000, ये धूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाइट दे रहा है इसलिए पूछ ले रहे हैं। ठीक है लाइट थोड़ा उधर है ना, तो ये हो गया आपको प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा 37,500। एक आंसर निकल के ये आ गया, देख लीजिए आंसर, ये भी एकदम बिल्कुल सही है सर। चलो आगे बढ़ो, अब हम लोग आएंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू देखेंगे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग को निकालना होगा तो पीवी रेशियो से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होता है 100 माइनस पीवी रेशियो, ठीक ना। तो परसेंटेज ऑफ बीसी वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो 40% है, ये हो जाएगा आपको 60%, ठीक ना। ये किसका, तो सेल्स का 60% होगा, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स कितना निकला है अभी हम लोग को, सेल्स हम लोग निकाले थे 4,68,750 गुने 60/100, 46,875 को 6 से गुणा कीजिए तो 46,875 गुने 6 2,81,550 2,81,250 ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। ये भी आंसर देख लीजिए, ये भी सही हो गया 2,81,250। यहाँ तक क्वेश्चन डन हो गया, एकदम कूल माइंड से हम लोग पढ़ेंगे, किसी प्रकार का इश्यू नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 17 को मैं भी जा रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन में लिखता हूँ ताकि जो पढ़ रहे होंगे उनको समझने में एकदम आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। पेज नंबर 261 ही रहेगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 1 भी सेम रहेगा बट 7 में चेंजेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ब्लू से लिखूंगा ताकि सभी को देखने में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, ठीक ना। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कहते हैं कंपनी इतना लाभ अर्जित कर रही हो तो इसके लिए उपलब्ध सुरक्षा सीमा को व्यक्त करें, यदि कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट इतना। देखिए आपको कहता है फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में एफसी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 84,000 है, 84,000 है। उसके बाद आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस 5 पर यूनिट है। यह है, कहता है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। पहला में बोला है ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा में बोला है रिक्वायर्ड सेल्स
रिक्वायर्ड करता है सेल्स टू अर्न करता है टू अर्न ए प्रॉफिट रुपीज कहता 50,000। तीसरा में क्वेश्चन में बोला है, कहता है if the company is earning a profit now express the margin of safety, calculate MOS if profit रुपीज 50,000। आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। बनाने के बाद पता चलेगा कि आंसर कितना रहा है, अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। शायद क्वेश्चन क्लियर रूप से दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, तो फिक्स कॉस्ट, तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए पीवी रेशियो। क्या? तो पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन इनटू सौ बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल लेस कर देंगे, क्या 5 माइनस 2 इंटू 100 बाई सेल्स है 5 इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो 6 5 30, 60% हम लोग को आ गया पीवी रेशियो। आप चाहिए क्या चीज? ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो यहां पे कितना होगा? फिक्स कॉस्ट हम लोग को गिवन है 84,000, पीवी रेशियो हम लोग को 60% है बाय 100 इज इक्वल टू कितना होगा 14 छक 84, क्या हो जाएगा 1,40,000। ये आंसर हम लोग को निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हम लोग को बोला है रिक्वायर्ड सेल्स टू कहता अर्न ए प्रॉफिट रुपीज 50,000। यहाँ पे निकालेंगे या टर्नओवर बोला है, ठीक ना। इसी को बोलेंगे रिक्वायर्ड सेल्स to earn a profit रुपीज 50,000, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपने लोगों को कितना है 84,000 है, 84,000 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट बोला है 50,000, अब पीवी रेशियो है आपको 60 इंटू 100 इक्वल टू कितना 84 और 50 1,34,000। ये 0 सेकंड से 1,34,000 में 6 से डिवाइड कर दो, 1,34,000 डिवाइडेड बाय 6 2,23,000 कितना बार 22,333 रुपये।
एक 34 अगर कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वहाँ आंसर यूनिट्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोला, यूनिट्स में निकाल सकते हैं। कितना हुआ? 2232 हो गया। 2232 उतना कम कैसे होगा? 1,34,000 आना ना, इसको ज्वाइन 34,000 हो। हाँ 1,34,000 हुआ ना, डिवाइडेड 6 तो कितना हुआ? 22,000 22,334 रुपये। 22,333। 3333 देखो जीरो बढ़ाएंगे ये इतना हुआ, ये रुपीज में आया, समझे? यहाँ आंसर में दे रखा है क्या चाहिए? यूनिट्स वो भी निकाल देंगे, इसमें क्या है, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर सामने में नहीं रहेगा। अगर पॉसिबल है दोनों से तो दोनों आंसर देंगे। ये हो गया रुपीज में, ये जो आंसर आया इसको लिख दीजिए रुपीज में, ठीक है। और यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 84,000 प्लस 50 बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 5 में से 2 जाकर 3 होगा, डिवाइड कीजिए। 1,34,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1,34,000 डिवाइड बाय 3, 4,46,667 रुपये। देख लीजिए आंसर 44,667, ठीक है। 44,667, ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश में आ गया क्या? ये हो गया। उसके बाद एमओएस बोला है, एमओएस जब प्रॉफिट का था 50,000, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये जो निकलेगा ये रुपीज में आंसर आएगा, ठीक है ना? बस में रहना, तो यहाँ 50,000, अब पीवी रेशियो 60 है, तो ये कितना होगा? जीरो कैंसिल, 5 लाख में 6 से डिवाइड कीजिए, कितना? 82,000। 83 एक मिनट, सर एक वाटर में 3 ही ठीक है। 82,000 उसका 3 दिन है, ये हो गया आपको रुपीज में, ठीक ना? और यूनिट्स में निकालेंगे, ठीक ना? एमओएस यूनिट्स में, तो यहाँ भी कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे, ठीक ना? 50,000, अब आई कंट्रीब्यूशन कितना? 3 है ना जी, 3 से डिवाइड किया कितना होगा? 48, 16, 3 3, देख लीजिए आंसर, ठीक है। 16,667 और 48, 667 डिवाइड कीजिए, गलत है। 1667 ठीक है। तो आप यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में डन हो गया, ठीक है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे है, और जितने भी क्लास देख रहे होंगे जो भी सेमेस्टर 2 का है, इसको वीडियो को फुल वॉच करेंगे, इसलिए ये काफी वीवीआई क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आ गया तो दोबारा ही, लेकिन आप लोग फुल वीडियो को वॉच करके देखेंगे, ठीक ना? तो आज की क्लास यहीं तक रहा। किसी प्रकार का इश्यू होगा तो आप लोग मैसेज के थ्रू चैट करेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत है, कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ अगले नेक्स्ट क्लास जब होगी तो जो क्वेश्चन क्वेरी होता है मैं उसी का पहले सॉल्व करता हूँ, इसलिए आप लोग, ठीक ना? इसलिए आप लोग विदाउट हेजिटेशन का क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूछेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।